चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 का पोयम है इंग्लिश का फॉग। कार्ल साइनबर्ग ने इसे लिखा है। बहुत ही छोटा सा यह एक पोयम है। जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में पोयम छोटा पढ़ाया जाता है, वैसे छोटा, बहुत छोटा पोयम है। ये देख रहे हैं आप जो 6 लाइन में, ये बस यही एक पोयम है। पूरा एक चैप्टर है फॉग का, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको ध्यान से हम देखते हैं। कार्ल साइनबर्ग ने इसे लिखा है। इन्होंने इसमें फॉग को एक कैट से कंपेयर किया है। फॉग मतलब होता है कोहरा। फॉग मतलब क्या होता है? कोहरा। कोहरा को इन्होंने, फॉग को इन्होंने एक कैट से कंपेयर किया है कि जैसे कोई बिल्ली चुपके से आपके घर में आ जाती है, आप कहीं बैठे रहते हैं, बिल्ली गुजरती है, आपको पता चलता है? नहीं पता चलता है। बिल्ली का पता ही नहीं चलता है कि बिल्ली कब आई कब गई। जैसे वो चुपके से आती है, अपनी नजर चारों तरफ गड़ाती है, देखती है चारों तरफ बिल्कुल साइलेंटली, बिना आवाज किए हुए, और फिर इसके बाद चुपके से फिर चली भी जाती है। उसी प्रकार यह फॉग जो है, यानी कोहरा जो है, यह चुपके से आता है। कोहरे को आने की जानकारी आपको होती है कि कब कोहरा आ रहा है? नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। तो कोहरा कैसे चुपके से आता है, कैसे सब पूरा एकदम हार्बर और सिटी को घेर लेता है, और फिर इसके बाद चुपके से चला भी जाता है। बस यही है इसमें, इस पोयम में टोटल। देखते हैं पोयम को। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। द फॉग कम्स, फॉग मतलब कोहरा, कम्स मींस आता है। कोहरा आता है, किसके जैसे आता है? ऑन लिटिल कैट फीट। लिटिल मतलब छोटे छोटे, कैट फीट बिल्लियों के जो पैर होते हैं, छोटे छोटे बिल्लियों के पैर छोटे छोटे होते हैं, और बिल्कुल चुपके से जैसे आती है बिल्ली, वैसे चुपके से धीरे से कोहरा भी चला आता है, जिसका मुझे कोई जानकारी नहीं हो पाती, या हम लोग नहीं जान पाते हैं कि कोहरा कब आता है। जिस प्रकार बिल्ली चुपके से धीरे धीरे चले जाती है। आगे इट सिट लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। इट सिट लुकिंग, और यह बैठ कर, जैसे बिल्ली चारों तरफ देखने लगती है, वैसे जब कोहरा आता है, सिट्स लुकिंग, वह बैठ जाता है और ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। हार्बर मींस क्या होता है? बंदरगाह। बंदरगाह किसको कहते हैं? पानी की जो शिप्स होती है, पानी की जो जहाजें होती हैं, जहां पे रुकती हैं और जहां पे वस्तुओं को लोड करती हैं और उतारती हैं, उसी को हार्बर बोला जाता है, बंदरगाह जिसे बोला जाता है। यानी कहा जाए जैसे कि ट्रेन है, ट्रेन को रुकने का स्टेशन है, बस को रुकने का बस अड्डा है, उसी प्रकार पानी वाली जहाजों को रुकने का जो स्थान होता है, अड्डा जो होता है, उसी को हार्बर बोला जाता है, बंदरगाह बोला जाता है। तो बंदरगाहों पे और सिटी और शहरों पे यह पूरा कोहरा छा जाता है। ऑन साइलेंटली हंसेस। साइलेंटली मतलब बिल्कुल शांतिपूर्वक। हंसेस का मतलब होता है घुटनों के बल मुड़ना। घुटनों के बल, जैसे बिल्ली को आप देखते हैं, बिल्ली आती है चुपके से, कभी देखे होंगे बैठे हुए, तो वह घुटनों को मोड़कर, यानी पैर को घुटने के बल मोड़कर और आराम से बैठ जाती है और चारों तरफ देखने लगती है। उसी प्रकार यह फॉग जो है, इट का मतलब यहां पे फॉग है। इट का मतलब क्या है? फॉग। यानी फॉग के बारे में कहा जा रहा है कि इट सिट्स लुकिंग, यानी फॉग सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंसेस एंड देन मूव्स। यह कोहरा आता है चुपके से और बंदरगाह और सिटियों पे, यानी कहने का मतलब कि चारों तरफ से बंदरगाह और सिटी को ढक लेता है, घेर लेता है, और घेर लेने के बाद उस पर नजर रखता है, मतलब सबको पूरा अपने कवर में कर लेता है। और लास्ट में एंड देन मूव्स ऑन, एंड देन, और उसके बाद मूव्स ऑन, और फिर चला भी जाता। जैसे बिल्ली आती है, बैठती है, चारों तरफ नजर गड़ाती है और फिर चुपके से चली जाती है। ना तो उसके आने की खबर होती है, ना तो जाने की खबर होती है। उसी प्रकार यह फॉग होता है। फॉग का ना तो आने की खबर होती है और ना ही जाने की खबर होती है, वह आ भी जाता है और फिर चला भी जाता। यह बिल्कुल स्मॉल एक पोयम है, शॉर्ट है, इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। पोयम लिखने के लिए आता भी है, तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।